नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा कलेक्टर कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाद्य सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य राजकुमार दुबे सोसाइटी में खराब चावल बांटे जाने को लेकर परिसर में धरना पर बैठ गया। जिले के सभी उपभोक्ता भंडारों में घटिया चावल के वितरण को लेकर खाद्य सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य राजकुमार दुबे ने विरोध करते हुए पूर्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई न होता देखकर उन्होंने ज्ञापन में लिखा था कि वह धरना प्रदर्शन करेंगे। राजकुमार दुबे ने कलेक्ट्रेट गेट में बैठकर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठने के साथ ही अधिकारी वर्ग में हड़कंप मच गया है। मामले की जानकारी मिलते ही अपर कलेक्टर सुनील नायक, तहसीलदार पंचराम सलामे मौके पर पहुंचे और राजकुमार दुबे को समझाने का प्रयास किया गया। राजकुमार दुबे की मांग है कि नॉन गोदाम से जो चावल पीडीएस दुकानों में जा रहा है उसमें मिलावट की जा रही है। घटिया स्तर पर लोगों को चावल दिया जा रहा है, जिस पर रोक लगाते हुए अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। कोरबा तहसीलदार पंचराम सलामे ने राजकुमार दुबे को समझाने की बात कही, जिस पर राजकुमार दुबे ने तहसीलदार से कहा कि वह उनके साथ चले और किसी भी दुकान में जांच कर सकते हैं। हर दुकान में मिलावट वाला चावल मिलेगा। मेरा ये मांग था कि कुछ विगत 4-5 माह से एकदम घटिया क्वालिटी का चावल पीडीएस के माध्यम से बंटवाया जा रहा था, जिसमें ये मिलरों के से कमीशन लेकर के घटिया क्वालिटी का चावल गोदामों में एकत्रित कराया गया और वहां से वो दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों तक जा रहा है, जिससे हितग्राहियों का तबीयत भी खराब हो रहा है। कई हितग्राही तो लेने से मना भी कर दे रहे हैं। उसके बाद भी क्या है, दुकानदार उसको बांटने से मना कर रहे हैं। लेकिन ये एसडीएम और कलेक्टर खाद्य के जो अधिकारी हैं, नान के अधिकारी जो हैं, ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि कमीशन खा लिए हैं तो ये लगे हुए हैं किसी तरह वो चावल बट जाए। लेकिन वो चावल जो है 4-5 महीने से बट रहा है और मैं इसके लिए बैठा हूँ कि चावल बंद होना चाहिए। लेकिन अभी अपर कलेक्टर महोदय मेरे पास आए और मैं उनसे निवेदन पुनः निवेदन किया। हम 3-4 दिन से लगातार निवेदन कर रहा हूँ, तो नवंबर-अक्टूबर से निवेदन कर रहा हूँ कि सर, जितना सोसाइटियों में गंदा चावल गया हुआ है उसको वितरण बंद करवा दीजिए, उसको बदलवा दीजिए और अच्छा चावल दीजिए। लेकिन इन लोग द्वारा क्या है, नान के द्वारा, आपके कलेक्टर के द्वारा और क्या बोलते हैं खाद्य के द्वारा हमें ये कहा जा रहा है कि अगर तुम इस तरह करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर FIR करके तुमको अंदर करवा दूंगा। मेरा अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप मेरा ये है कि मुख्यमंत्री निवास में मैं जाके आत्मदाह कर लूंगा। हमको जो है अपर कलेक्टर महोदय बोले हैं कि आप तहसीलदार साहब के साथ जाइए और जो दुकानों में खराब चावल है उसका सैंपलिंग होगा, उसको फिर जांच किया जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ साथ में, जो जहां ये अच्छा चावल बंटवाए हों उस दुकान में चले, मैं उस दुकान में चलने के लिए तैयार हूँ। और ये मैनुअल पद्धति से वहीं सामने गिनती होगा और सामने ही उसका जांच रिपोर्ट आएगा और सामने ही दुकान से माल वापस कराया जाएगा। नहीं तो मेरा अगला स्टेप फिर धरने का होगा, मैं फिर भूख हड़ताल में बैठूं। लगभग दुकानों में जो है ये घटिया क्वालिटी का चावल आया हुआ है। देखिए, चावल घटिया का मतलब ये होता है कि 32 रुपया किलो चावल, वो चावल की कीमत 32 रुपया किलो है। अब 32 रुपया किलो चावल जो है वो 32 रुपया जैसे होना चाहिए। हमारी FCI जो है, भारतीय खाद्य निगम, 2% नान के चावलों का जो है सैंपलिंग करता है और मैं पूर्व सदस्य हूँ खाद्य निगम का। मुझे मालूम है कि मैनुअल पद्धति से कैसे उसकी जांच की जाती है। मैं साथ में जा रहा हूँ और मैं जो भी होगा आप लोगों को मैं बताऊंगा और आप लोगों को भी निमंत्रित करता हूँ, आप भी साथ चलिए और देखिए कि ये लोग कैसे जो है घोटाला किए हुए हैं। कमीशन जो पैसा लिए हैं, ये कमीशन का पैसा मिलरों को वापस करें और चावल उनका वापस करें और उनके ऊपर FIR करें। बिल्कुल धमकी दी है, मुझे अपने कार्यालय में बुला के धमकी दिया गया है और ये कहा गया है कि इस तरह का ब्लैकमेलिंग मत करो, आपको मैं अंदर करवा दूंगा, आप चले जाओगे जेल। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ अगर धारा 144 कहीं भी कोई उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ये खाद्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, कलेक्टर से जुड़ा हुआ मामला था, कमीशन खोरी से जुड़ा हुआ मामला है। कमीशन ले करके वो चावल को गोदामों में रखवाया गया और वितरण करवाया गया। नहीं तो 3-3, 4-4 बार टेस्टिंग रिपोर्ट होने के बाद वो चावल हितग्राहियों तक पहुंचता है। उसके बाद भी कचरा चावल पहुंचा है, जिसको कलेक्टर मैडम ने खुद एक्सेप्ट किया है। लैब रिपोर्ट के बाद खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे गोदामों में 5000 कुछ चावल, बोरी चावल वहां पर अमानक है। तो अमानक चावल आया कैसे, और आया तो उन अधिकारियों के ऊपर आज तक FIR क्यों नहीं हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके द्वारा ये शिकायत की गई है कि ट्रांसपोर्ट नगर के 1-2 दुकानों में अमानक स्तर के चावल का वितरण लोगों को किया जा रहा है। उनसे इस संबंध में कल भी बात हुई थी। हमने उनको बताया था कि हमने पूरे जो भी पीडीएस गोदामों की सैंपलिंग करा लिया है और उसमें जो भी अमानक है उनकी वापसी हो चुकी है। लेकिन इनके द्वारा किया गया कि अभी भी 1-2 दुकानों में वितरण हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जब धरने में बैठे थे उनसे बात के बाद, मतलब जो भी दुकान वो बता रहे हैं जहाँ पे अमानक चावल के वितरण की बात आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग
अपने प्रशासन से और खाद्य विभाग से लोगों को भेज रहे हैं कि एक बार चावल का सैंपलिंग ले लें। अगर चावल अमानक पाया जाता होगा तो फिर उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं है, धमकी वाली बात नहीं है ना। वो पता नहीं किस किस ऑफिस में जाने की बात कर रहे हैं और कौन कौन उस अधिकारी को धमकाने की बात कर रहे हैं, वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन उनको ऐसा कोई धमकी नहीं दिया गया है। हम तो उनको बोल रहे हैं कि आपकी जो शिकायत है उस शिकायत पे जांच चल ही रही है। और अभी भी जैसे उन बताया कि 2 दुकानों में चावल का वितरण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी जांच कर रहे हैं। हम लोग लगातार जांच की बात कर ही रहे हैं। लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि भाई आत्मदाह वगैरह से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी जो शिकायत उसके अपन जांच करवाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। अवैध रेत के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ट्वीट कर दिए गए सख्त निर्देश के बाद कोरबा एसपी एक्शन मोड में आ गए हैं। अवैध उत्खनन पर पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दिया है। उनके निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई से रेत के चोरों, अवैध कारोबारियों में फिलहाल हड़कंप मच गई है। 10 ट्रैक्टर अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा गया है। मामले को जांच के लिए जिला खनिज विभाग को भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में गुंडा बदमाशों एवं अन्य असामाजिक कार्यों में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। 25 जनवरी को रेत तस्कर नामजद गुंडा बदमाश कादिर खान के द्वारा आत्महत्या करने का ड्रामा कर रेत तस्करी पर कार्रवाई के विरुद्ध दबाव बनाने का प्रयास किया गया। एसपी भोजराम पटेल द्वारा इस तरह के रवैये को गंभीरता से लेकर कादिर खान के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर जेल दाखिल कराया गया। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल द्वारा जारी निर्देश के परिपालन में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर जिले के अलग अलग थाना चौकियों में अवैध रेत परिवहन कर रहे कुल 10 ट्रैक्टरों को पकड़कर जब्ती की गई है। इन्हें विधिवत कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सुपुर्द किया गया है। परिप्रेक्ष्य में सभी थाना उर्गा क्षेत्र के जितने अवैध प्रतीत हो रहे हैं उनको पकड़कर थाने लाया जा रहा है। तस्दीक कर कार्यवाही सब पे बारी बारी किया जा रहा है। लगभग 11-12 पकड़ाए हैं। अभी सब पे बारी बारी से कार्यवाही तस्दीक करके कर रहे हैं। अभी कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय मैडम के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि अवैध उत्खनन जो रेत हो रही है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उस तात्पर्य में हमारे कोतवाली क्षेत्र में के अंतर्गत सीएसडी चौकी में 2 ट्रैक्टरों के ऊपर कार्रवाई की गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए धनंजय जांगड़े के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एसीसीएल ने रोड सेल बंद करने की तैयारी कर ली है। कोरबा की खदानों में रोड सेल की ट्रकों को बिना किसी पूर्व सूचना प्रवेश करने से रोक दिया गया है। नतीजा यह होगा कि शुक्रवार रात से ही रोड सेल से सीपीपी आधारित उद्योगों तक आने वाला कोयला पूरी तरह ठप होने लगा है। ऐसे में जाहिर है अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ ने नॉन पावर सेक्टर फिर से वेंटिलेटर पर जा सकते हैं। इसके लिए चेयरमैन के एक आदेश का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें केवल पावर सेक्टर को ही कोयला देने की बात कही जा रही है। नॉन पावर सेक्टर के ट्रकों को शुक्रवार देर शाम से कोयले के लिए मिलने वाले टोकन को रोक दिया गया है। केवल खदान के भीतर प्रवेश कर चुके वाहनों को ही कोयला दिया गया। ऐसे में लौह, एल्यूमीनियम सहित अनेक उद्योगों में आने वाले दिनों में कोल संकट देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी सीपीपी प्लांट के पास 1 सप्ताह से ज्यादा का कोयला स्टॉक नहीं है। अगर ये ब्लॉकेज ज्यादा चला तो संकट की स्थिति बन सकती है। गौरतलब है कि एसीसीएल ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है उसमें काफी पीछे है। चौथी तिमाही में ही 15 जनवरी से 31 मार्च 2022 के दौरान 75 दिनों में 75 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य पाने की बड़ी चुनौती है। वर्तमान उत्पादन दर के हिसाब से माना जा रहा है कि एसीसीएल 75 मिलियन टन के आधे स्तर तक ही पहुंच पाएगा। लक्ष्य से कोसों दूर होने के कारण चूंकि देश के बागी बिजली उत्पादकों तक कोयला नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे में कोल इंडिया ने फौरी तौर पर यह नीति अपना ली है। छत्तीसगढ़ के सीपीपी आधारित उद्योगों को पहले ही कम मिल रहे कोयले में से और कटौती की जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में किसान से ठगी का मामला सामने आया।
पहले स्वीकृत कराया लोन, फिर ब्लैंक चेक लेकर ठग ने निकाले लाखों रुपए। प्रदेश में लगातार किसानों से ठगी का मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला कोरबा के रजगा मार्ग के पास ग्राम पतरापाली का है। यहाँ के किसान मनीराम के नाम पर पहले एजेंट ने बैंक जाकर लोन स्वीकृत कराया। जब लोन स्वीकृत हो गया तो किसान से लिए गए ब्लैंक चेक में अपना नाम भरकर किसान के खाते से 3 लाख रुपए निकाल लिए। किसान ने इसकी शिकायत एसपी से की है। हालांकि अब तक मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित किसान मनीराम राठिया ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि उसके पास मौजूद उसके स्वामित्व की जमीन पर लोन स्वीकृत कराने के लिए बालको निवासी एजेंट महेंद्र चंद्रा उसके घर आया। महेंद्र चंद्रा ने केसीसी लोन स्वीकृत भी करा लिया। इसके एवज में सारे कागजात और सारी प्रक्रिया चंद्रा ने खुद ही बैंक जाकर किया था। किसान ने बताया कि उसके नाम पर कुछ 4 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ, जिसके एवज में 10,000 रुपए कमीशन देने की बात हुई थी। 18 दिसंबर 2021 को किसान के खाते में लोन की स्वीकृति राशि में से 3 लाख रुपए बैंक में डाले गए थे। किसान को इस बात की जानकारी मिली, जिसके कुछ ही दिन बाद चंद्रा किसान को लेकर बैंक भी गया था। बैंक से लोन मिलने के एवज में ब्लैंक चेक भी जमा कराए थे। इसी ब्लैंक चेक में से एक चेक को धोखे से महेंद्र चंद्रा अपने पास रख लिया और इसमें अपने भाई का नाम भरकर बैंक से 3 लाख रुपए निकाल लिए। जब पीड़ित को पता चला तो पहले रामपुर चौकी और उसके बाद एसपी जनदर्शन में इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद भी मामले में अब तक उचित कार्रवाई नहीं हुई है। प्रदेश में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें भोले भाले किसानों को अपने झांसे में लेकर एजेंट ठगी का शिकार बना रहे हैं। ठगी की जानकारी तो हमें उसने ऐसा नहीं बताया, क्योंकि उसने हमें यहाँ पे एक तुलसी चंद्रा के नाम से चेक काट कर दिया था और तुलसी चंद्रा ने हमारे पास आधार कार्ड भी प्रूफ में लगाया हुआ है। ये जो चेक की प्रतिलिपि है और उसके साथ में ये आधार कार्ड की प्रतिलिपि है, दोनों साथ में दिया हुआ था और प्रॉपर उसका सिग्नेचर मैच हुआ है। उसने अमाउंट भरा है और उसके नाम से काटा हुआ है, तो हमने उसको पेमेंट कर दिया है। तुलसी चंद्रा खुद आया था, इसलिए हमने उसे पे किया। भुगतान की लिमिट ऐसी है कि हमारे यहाँ 5 लाख के नीचे हम दे सकते हैं। केसीसी देवाहूँ लोन ऐसे कहा करके ना, जब का भी हमारे पर्चा पत्ता ला सब ला लाने और पहुँचाए। फिर वो यदि नो चेक बुक ला ली तो जो कोर्ट के सामने में वो दे हन हमन चेक बुक और पैन कार्ड ला एटीएम कार्ड 4,50,000। अच्छा। खाता में 13,000 बचे हैं और 3,10,000 निकल गए हैं। तो वही तो महेंद्र चंद्रा के द्वारा कैसे वो 13 नंबर के चेक ला चोरी करके निकाले हैं। एक्सिस बैंक में अब 10,000 के तो हमन चेक काट के देहन। हाँ तो हाँ, और 7 चेक ला वो हर ले ली एक्सिस बैंक के साहब। अच्छा, बात हुई सोकर से। हाँ, तो वो 7 चेक दे बोलिस। हाँ, साइन करके साइन करल ला। फिर तो हाँ, तेकर बाद हमन पता नहीं पाएन कि 13 नंबर के चेक है गायब है कह के। हम 27 तारीख के बैंक गए, तब वही 27 तारीख के ये जिला सहकारी बैंक पैसा निकालबो कह के गए 40,000 हमन दोनों भाई। तो वही दिन हमन जानन कि 3 लाख निकल गए है कह के, वही 13 नंबर के चेक में निकाले है। वहाँ चेक में पीछे साइड तुलसी चंद्रा नाम के दस्खत है। पता नहीं होला महेंद्र चंद्रा जान ही। एक शिकायत अब पहली रामपुर थाना में करें 28 तारीख के। तो अब वो दिन तो ओला रखे रही 28 तारीख के चंद्रा ला। हाँ, महेंद्र चंद्रा ला। फिर तेकर बाद हमन अब कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो 8 तारीख के हमन एसपी लगे, 8 तारीख के देहन ताहले ओकर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। फिर 18 तारीख के फिर दे हम एसपी ले, तो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा शहर में पार्किंग की सुविधा मिलने का सपना टूटता नजर आ रहा है। दरअसल शहर के बीच 17 करोड़ की लागत से बनने वाले मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में बदल गया है। पार्किंग बनाने के नाम पर 11 करोड़ रुपए फूकने के बाद प्रशासन द्वारा नए प्रोजेक्ट की तैयारी की जा रही है, जिससे राजनीति गर्मा गई है। सुनालिया राताखार मार्ग के समीप खंडहर में तब्दील आधा अधूरा ये विशाल बिल्डिंग मल्टी लेवल पार्किंग का हिस्सा है। करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से ये बिल्डिंग बनना था। 11 करोड़ रुपए खर्च भी कर दिया गया है। इसी बीच कोरोना ने ग्रहण लगाया और तत्कालीन कलेक्टर किरण कौशल ने प्रोजेक्ट को बदलकर पार्किंग की जगह कोविड अस्पताल बनाने का आदेश दे दिया। काम शुरू होने से पहले ही मैडम का तबादला हो गया। नए कलेक्टर रानू साहू की पदस्थापना हुई तो उन्होंने एक बार फिर प्रोजेक्ट को बदलकर बिहान बाजार बनाने का आदेश जारी कर दिया है, जिस पर काम शुरू हो गया है। कोरबा नगर निगम के अस्तित्व में आने के करीब 2.5 दशक बाद शहरवासियों में व्यवस्थित पार्किंग सुविधा को लेकर उम्मीद जागी थी, जिस पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि शहर की बदहाल ट्रैफिक की तस्वीर कभी सुधर नहीं पाएगी। इस बात को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों में नाराजगी है। इसके साथ ही विपक्ष को नया मुद्दा मिल गया है। आपको बता दें कि पिछले 1 दशक से शहर में मार्केट का तेजी से विस्तार हुआ है। निहारका, पावर हाउस रोड, पुराना बस स्टैंड और टीपी नगर क्षेत्र शहर का मुख्य मार्केट है। निगम क्षेत्र की आबादी भी बढ़कर 3.5 लाख के करीब हो गई है। ऐसे में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या लाखों में है। ऐसे में मल्टी लेवल पार्किंग की बेहद जरूरत थी, मगर लोगों का ये सपना अब सपना ही बनकर रह जाएगा। 20 में या 21 में जो कोविड का जो ज़्यादा आरोप प्रकोप चला तो हॉस्पिटल की आवश्यकता महसूस की गई, तो तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा हमारे निगम के आयुक्त के साथ जाके निरीक्षण और सर्वेक्षण किया गया। तो उस समय उन लोगों ने किया कि इसको हॉस्पिटल के रूप में डेवलप किया जाए ताकि कोरबा में एक और हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल सके। तो उस पर उनके स्वास्थ्य विभाग के हिसाब से उनको जो निर्देश मिला था कलेक्टर मैडम को, तो उसके हिसाब से उन्होंने इसका प्राकलन अलग से बनवाया था। और बाद में प्राकलन अब क्या हुआ मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन वो शायद प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ। तो अभी वर्तमान कलेक्टर ने अभी अपने दौरा के दौरान
उन्होंने उसको ये बताया कि जो छत्तीसगढ़ शासन की एक बिहान बाजार की योजना है उसके तहत उसको बाजार के रूप में डेवलप किया जाए, बाजार ही बनाया जाए। तो उन्होंने जैसा निर्देश आयुक्त को दिया था उसके आधार पर निगम के द्वारा अभी एक एस्टिमेट बनाया गया है कि बाजार के रूप में किसने उसमें क्या क्या होंगे, जो बेसमेंट और ऊपर के फ्लोर्स हैं। तो उसके हिसाब से उन लोगों ने 156 दुकानें और 6 बड़े बड़े हॉल जो शोरूम के लिए उपयुक्त होंगे ऐसा निकाला है। और हर फ्लोर में टेरेस गार्डन और पार्किंग और शौचालय की सुविधाएं भी होंगी। तो इस तरह के एक 7 करोड़ 85 लाख का प्राकलन बनाया गया है। उसको अभी प्रोसेस में किए हैं, अभी अप्रूव हालांकि नहीं हुआ है। तो जैसा ये एस्टिमेट अप्रूव होगा और डीएमएफ का चूँकि अध्यक्ष वही कलेक्टर होते हैं कोरबा की, तो जैसा उनके द्वारा अप्रूवल मिलेगा उस दिशा में आगे काम होगा। और इसमें जो पुराना मल्टी लेवल पार्किंग का जो मेन कंट्रेक्टर है तो उसको जहाँ तक काम किया है उसको आईईटी उसको मेजरमेंट करके फाइनल कर देंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। जेल से छूटकर फिर चुराई 3 स्कूटी वाहन, 2 युवक गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। जेल से छूटने के बाद शहर में रात को 2 पहिया वाहन चोरी करने वाले शातिर बदमाश गोपाल गुर्जर को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से चोरी का 2 वाहन जब्त किया गया है। जांजगीर का एक युवक भी चोरी की एक्टिवा के साथ पकड़ाया है। सिटी कोतवाली टीआई रामेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहरी क्षेत्र से 2 पहिया वाहन चोरी हो रहे हैं। एसपी भोजराम पटेल ने ऐसे मामलों में लिप्त चोरों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। चोरी का वाहन होने के संदेह में जब्त करते हुए प्रकरण तैयार कर युवक को गिरफ्तार किया गया। दोनों मामलों में आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कुछ दिन पूर्व से 2021 में भी और 2022 में कुछ स्कूटी चोरी हुई थी, जिसके थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज के आधार पर आरोपियों की पता सलाह की जा रही थी। गश्त के दौरान कुछ लड़के स्कूटी में दिखे, जिससे रोक पूछताछ की गई और स्कूटी के संबंध में भी जानकारी चाहिए। जो बातों को उलझ जुलझ बताने लगे, सही जानकारी नहीं देने पर हुक्मा पंडित से पूछताछ की गई तो उन्होंने चोरी करने जुर्म स्वीकार किया और कुछ 2 स्कूटी था उसको दूसरी जगह रखा हुआ था उसके दोस्त के पास। तो दोनों को लाके उनके वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनके आरोपियों को 2 आरोपी, जिसमें नाम गोपाल गुर्जर है जो पुराने चोर रह चुका है, और एक चंदन आदित्य, दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ रेलवे स्टेशन में किया प्रदर्शन। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और छत्तीसगढ़ के प्रभारी विशाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में कोरबा रेलवे स्टेशन में प्रदर्शन किया गया। जिस प्रकार छात्रों के साथ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इसको लेकर एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया है। एनएसयूआई की मांगों में एनटीपीसी का संशोधित परिणाम जारी करो, ग्रुप डी परीक्षा में सीबीटी 2 हटाई जाए, एनईईटी पीजी परीक्षा स्थगित की जाए, सभी छात्रों को कंपटीशन परीक्षा में अतिरिक्त अवसर मिले। अगर यह मांग नहीं माना जाता है तो पूरे देश भर के एनएसयूआई के छात्र दिल्ली में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जो हो रहे उत्तर प्रदेश में छात्रों को मारा जा रहा है, वह आश्रम को पीटा जा रहा है, इनके विरोध में हम आज यहाँ रेलवे स्टेशन में, कोरबा के रेलवे स्टेशन में हम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारी और हम सबकी यही मांग है कि एनटीपीसी का जो संशोधित एग्जाम है वो स्थगित की जाए, अच्छा मतलब जो अच्छे रिजल्ट वो लाया जाए। नीट परीक्षा की जो सेमेस्टर एग्जाम है तो स्थगित की जाए। आज जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता विरोध करने आए, बोला जा रहा है कि मांग लिया गया है और आश्वासन भी दिया गया है कि जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा।
अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में 73वें गणतंत्र दिवस पर बाल्को में CEO अभिजीत पति ने फहराया तिरंगा। संविधान लागू होने के बाद देश ने विकास के अनेक दौर देखे हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि बाल्को के माध्यम से हम देश की सेवा कर रहे हैं। ये उद्गार बाल्को के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक अभिजीत पति ने बाल्को के प्रशासनिक भवन परिसर में आयोजित 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में व्यक्त किए। अभिजीत पति ने अपने संदेश में कहा कि हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं जो सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में पूरी दुनिया के लिए मिसाल हो। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता के मामले में पूरा विश्व बाल्को के उत्पादनों की सराहना कर रहा है। वर्ष 2025 तक देश में एल्यूमिनियम की मांग आज के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। ऐसे में हम सभी के लिए बड़ा अवसर है कि हम बाजार की मांग पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर लें। बाल्को ने तकनीकी और आर्थिक प्रगति में योगदान के साथ ही औद्योगिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण और गवर्नेंस की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं। बाल्को अपने प्रचालन में शून्य क्षति, शून्य अपशिष्ट, शून्य उत्सर्जन नीति का पालन करता है। पहली बार बाल्को ने सीमेंट उद्योगों तक फ्लाई ऐश पहुंचाने में सफलता पाई। बाल्को ने NIT नागपुर के साथ समझौता किया है, जिसके अंतर्गत संयंत्र परिसर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाले सड़क निर्माण में VNIT की ओर से विकसित ग्रीन कंक्रीट का प्रयोग किया जाएगा। देश के एल्यूमिनियम उद्योगों में बाल्को की विशिष्ट ऊर्जा खपत सबसे कम है। 28 लाख सर्टिफिकेट के साथ 59% नवीकरणीय ऊर्जा सर्टिफिकेट हासिल कर बाल्को देश में पहले स्थान पर रहा। बाल्को ने PAT साइकिल 2 योजना के अंतर्गत भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादकों में सबसे अधिक ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। लो कार्बन ऑपरेशन और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बाल्को प्रतिबद्ध है। कोरोना की चुनौतियों के बीच बाल्को कर्मचारियों और व्यवसाय के साझेदारों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए चुनौतीपूर्ण दौर में भी संयंत्र प्रचालन को सुचारू बनाए रखा। बाल्को ने वयस्क नागरिकों के साथ ही किशोर बच्चों के कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था की। अपने प्रचालन क्षेत्रों में बाल्को ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जरूरतमंदों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना विकास की परियोजनाएं संचालित की है। चलित स्वास्थ्य वाहन परियोजना, नई किरण परियोजना, आरोग्य परियोजना, मोरजल मोरमाटी परियोजना, कनेक्ट वेदांता स्किल स्कूल आदि से जरूरतमंद
नागरिकों को लाभ मिल रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बाल्को के अधिकारी, कर्मचारी और व्यवसाय के साझेदार मौजूद थे। बाल्को के उप मुख्य मानव संसाधन प्रमुख शुभदीप खान ने आभार जताया। देश के 73rd गणतंत्र दिवस पर आप सभी को मेरा और बाल्को प्रबंधन की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ भी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई। साथियों, देश की स्वतंत्रता तथा नागरिकों को समानता और सह अस्तित्व जैसे भावनाओं को प्रेरित होकर हमारे पुरखों ने बिना डरे अंग्रेज को सामना किया, जिसका परिणाम है कि आज हम आजाद भारत में सांसें ले रहे हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में देश के नागरिकों को ऐसा संविधान को बनाया जिसमें सभी ने किया सम्मान के बात को कही गई है। हमें संविधान द्वारा बात को गारंटी देता है कि इस पूरी आजादी के से बिना किसी भेदभाव देश का विकास का योगदान है। हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाए जो सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में पूरी दुनिया के लिए मिसाल हो जाए। संविधान लागू होने के बाद देश ने विकास के अनेक दौर देखे हैं। आज हम विश्व के तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था में एक हों। सभी देश भारत को संबंध बनाने के लिए चाहते हैं क्योंकि दुनिया के लिए एक बड़ा बाजार है। हम सभी को सौभाग्य है कि बाल्को के माध्यम से हम देश की सेवा कर रहे हैं। आप सभी को ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि क्वालिटी के मामले में पूरा विश्व बाजार में जो संबंध आया है उसमें बाल्को तेजी से गति कर रहा है। वर्ष 2025 तक देश के एल्युमिनियम का मांग आज के मुकाबले दोगुनी हो जाएगी। ऐसे हम सभी के लिए बड़ा अवसर है कि हम बाजार को मांग पूरा करने के लिए खुद को तैयार कर लें। विस्तार परियोजना के माध्यम से बाल्को को वैश्विक 1 मिलियन टन क्लब के शामिल होने के दिशा में अग्रसर है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।